Yeah, bring you up. Yeah, come on. 그랬던 나를 왁박이게 한 건 너. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर मेरे बाबू का आज फर्स्ट पेपर है, तो बाबू के लिए अपना नाश्ता तैयार कर रही थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाबू मेरा नाश्ते में कुछ भी नहीं खाता, तो मैंने कहा बच्चे का 11 बजे से लेकर 1 बजे तक एग्ज़ाम है, तो वो अभी 8:45 बजे निकल रहे हैं। लंच बॉक्स वगैरह लेकर नहीं जा रहे हैं। तो बहुत जब मैंने कहा तो फिर मैंने ज़बरदस्ती कहा कि कुछ नहीं तो आधा गिलास दूध ले लो और थोड़ा सा ही मखाना खा लो, नहीं तो वो कुछ भी नहीं खा पी कर जाते हैं। तो मैंने ज़बरदस्ती यहाँ मखाना निकाल दिया है, 2 बादाम है और एक छोटा वाला गिलास दूध है। अगर बच्चा खा कर जाता है, पेट भरा होता है ना, तो खुद को भी संतुष्टि मिलती। नहीं तो कहाँ 2 बजे ये आएंगे, यानी कि वहाँ से आने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो 2 बजे तक फिर ये ऐसे ही भूखे बने रहेंगे। और यहाँ पर मैं दही निकाल रही हूँ। गाइस, अगर ये बैक ऑफ साउंड आ रही हो तो इग्नोर कीजिएगा। बाहर सब्जी वाला आया है बेचने के लिए। तो यहाँ मैंने 10 रुपए की डिब्बी जो आती है ना, वही दही मंगाई है। मैंने कहा कि जमाने से अच्छा है रेडीमेड ले लो, जमाने से जमती भी नहीं है और बेकार भी हो जाता है। तो मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने वही 10 रुपए वाली डिब्बी मंगा ली है, तो उससे हमारा काम हो जाएगा। अब बाबू मेरे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो दही खिलाना तो बनता ही है। तो मैंने उनके लिए ही दही निकाला था और उसमें शक्कर मिला दिया है और बाबू को अपने खिला दिया। और यहाँ मैं क्या ढूंढ रही थी मुझे नहीं पता, मैं क्या ढूंढ रही थी, कुछ ढूंढ रही थी। बाबू मेरे पूछ रहे थे लेकिन मुझे याद नहीं है। और बाबू मेरे चले गए हैं स्कूल, और मैंने आलू पालक की सब्ज़ी छौंकी हुई है और साथ में बनाऊंगी दाल, क्योंकि पालक की सब्ज़ी तो मैंने बनाई है, बहुत बार बनाई, लेकिन रसेदार बनाई थी, तो इस तरह से सूखी नहीं बनाई थी। तो आज मेरा मन था कि आज मैं सूखी सब्ज़ी बनाऊँ इस तरह से और फिर दाल बनाऊँ। तो अब सूखी सब्ज़ी में तो गुजारा होने वाला नहीं है, क्योंकि बाबू को चाहिए चावल, तो फिर तो दाल ज़रूरी है। और वो आप सोचो कि ये सूखी सब्ज़ी से चावल खा लें, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना मेरे को, मैंने चश्मा लगा लिया। फिलहाल दाल में कुछ है नहीं, बिल्कुल जहाँ से मैं लेकर आती हूँ पैकेट में दाल आती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी दाल है ये। लेकिन फिर भी एक बार मैं क्या करती हूँ कि अपने दिल की तसल्ली के लिए चश्मा लगाकर ज़रूर देख लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भी उसमें रह जाए। वैसे दाल में होता कुछ नहीं है, लेकिन अपनी दिली ख्वाहिश में पूरी कर लेती हूँ। तो फिलहाल दाल हमारी साफ़ थी, तो दाल को मैंने एक पानी से धो लिया है और बस जैसे सिंपल सी दाल बनती है ना, बस नमक डालना है, हल्दी डालना है और टमाटर एक डाल दूँगी। बस ऐसे ही सीटी लगा लूँगी और फिर इसका जो तड़का वगैरह है वो बाद में लगाऊंगी जी। और फ्राई नहीं कर रही हूँ, प्याज लहसुन का यूज़ नहीं है, क्योंकि भगवान जी के भोग के लिए भी खाना निकलना है। तो प्याज लहसुन का ना ही मैंने पालक की सब्ज़ी में लहसुन डालकर छौंका है और ना ही दाल को छौंकूँगी। तो बस जीरा हींग मिर्चे से आलू पालक का तड़का लगाया है और जीरा हींग मिर्चे से ही अपनी दाल की भी मैं तड़का लगाऊंगी। नहीं तो वैसे होता जैसे भगवान के भोग के लिए अगर बन गया होता, तो फिर मैं लहसुन प्याज का भी तड़का लगा देती हूँ। तो इस तरह से दाल अच्छी लगती है और बाद में आप हरा धनिया डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन अब अभी तो भोग के लिए निकलना है, तो लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होना है। तो यहाँ पर अब मैं चढ़ा दूँगी दाल, और पतिदेव बैठकर पढ़ रहे हैं। पेपर नहीं, वो मोबाइल वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि अब अकेले वो भी बैठे हुए हैं और मैं अपना लगी हुई हूँ किचन में, क्योंकि अब इस समय खाली समय है नहीं कि मैं बैठ सकूँ। तो बैठने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि बाबू गए, फिर इसके बाद दाल बनाऊँगी, फिर रोटी, और फिर इसके बाद दोपहर में चावल। तो ये हो गया। अब आप लोगों से मैं मिल रही हूँ तो ये दोपहर हो गया है, तो बाबू मेरे आ चुके हैं। तो बस मैं खाना निकाल रही हूँ, क्योंकि भूख भी बड़ी ज़ोरदार लगी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया था, सुबह मैंने नाश्ता कर लिया था, लेकिन 2 बज रहा है, 2 सवा 2 बज रहा है। तो मैंने कहा कि अब
भूख तो लगी है तो फटाफट से खाना निकाल लेती हूँ। और खाने में आप लोग तो जानते ही हैं, बस दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है। तो चावल केवल अभी ताज़ा बना हुआ है, चावल गर्म है, और बाकी पूरा खाना हमारा जो भी है सारा खाना ठंडा है। रोटी बाबू को खाना नहीं है, तो मैंने ज़्यादा रोटियां भी नहीं सेकी थी। रोटियां बस उतनी सेकी थी कि जितनी मैं खा लूँ। तो बस 2-3 रोटी अपने लिए सेक कर मैंने रख लिया था। और अगर दाल चावल या सब्जी चावल उनको मिल जाए तब तो फिर वो रोटी छू नहीं सकते हैं। तो ये कंडीशन है। और फिर इसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं भूल जाती हूँ। वीडियो शूट करती रहती हूँ और फिर भूल जाती हूँ मुझे कहाँ शूट करना, कहाँ नहीं करना है। और ये है हमारा नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर मैंने मतलब एक दिन पहले कपड़े वगैरह धोए थे, तो शाम को मैंने इसको फैलाया था, क्योंकि पापड़ वगैरह मतलब डालती थी तो पापड़ वगैरह जो हमारे जो मतलब ख़राब हो सकते थे। तो पापड़ मैंने हटा लिया है, तब मैंने शाम को ये कपड़े सारे फैलाए थे। तो ये नेक्स्ट डे है, मतलब ये आज का ही दिन है। तो यहाँ पर आज मुझे बनानी है चिप्स। तो फिर से मैं आ गई हूँ यहाँ छत को साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी, और इसी समय अपने पेड़ों में मैं पानी भी डाल दूँगी, क्योंकि मुझे अब इस समय धुलाई करनी है छत की। तो छत भी हमारी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। वो क्या होता है ना कि जैसे कि चिप्स जो है हमारी, हमको कपड़े में फैलानी है, और अगर मैं ऐसे फैला दूँगी तो फर्श चाहे जितनी साफ़ हो तो थोड़ा थोड़ा सा गंदा गंदा सा लगा ही रह जाता है। और अगर धुलाई आप कर दो तो बिल्कुल भी मतलब गंदा नहीं रहता है। और पापड़ की क्या होती है कि पॉलीथीन होता है, तो उसमें कुछ भी गंदगी नहीं लगती। हाँ, जब मैंने पापड़ बनाना शुरुआत किया था तब मैंने छत धोई थी, फिर उसके बाद मैंने नहीं धोई थी, क्योंकि पॉलीथीन पर फिर मतलब तब मैं झाड़ू लगा देती थी केवल बस, और फिर उसके बाद पापड़ सुखा लेती थी। लेकिन आज मुझे चिप्स डालना, वो भी कपड़े पर, तो इसीलिए मुझे धुलना ज़रूरी था। और यहाँ चिप्स फैलाने में हेल्प कर रहा है मेरा बाबू। आज उसकी छुट्टी थी, अल्टरनेट उसका पेपर चल रहा है। और फिर उसके बाद ये लास्ट वाले घान है चिप्स का, तो जिसे लेकर आई